सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली दो अहम सुनवाई की आज दो चर्चित मुकदमों की सुनवाई है। अरावली पर्वत श्रृंखला की 100 मीटर की परिभाषा पर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करने वाली है। तो वहीं उन्नाव रेप मामले में निचली अदालत से सजा याफ्ता बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर भी आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इंडिया गेट, संसद परिसर और अब जंतर मंतर। उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एक्टिविस्ट सड़कों पर हैं। जब से दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को रेप केस में जमानत दी है, तभी से रेप पीड़िता, उसका परिवार और कुछ एक्टिविस्ट धरने पर हैं। इंडिया गेट से शुरू हुआ ये आंदोलन अब दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गया है। रविवार को प्रदर्शन के दौरान जेएनयू की लेफ्ट विंग की छात्राओं ने भी पीड़िता के पक्ष में आवाज बुलंद की। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप कांड में कुलदीप सेंगर की सजा स्थगित कर दी है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है कि कुलदीप सेंगर की सजा स्थगित रहेगी या फिर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट देगा। लचर था रिप्रेजेंटेशन, चाहे वकील रहे हो, हमारे रहे हो या सीबीआई के रहे हो, कहीं ना कहीं कमी रही है। मेरे को नहीं मालूम है एग्जैक्ट क्या रहा है। अच्छे से लड़ाई लड़ी नहीं गई इस बच्ची की, कानूनी लड़ाई अच्छे से लड़ी नहीं गई, सीबीआई द्वारा भी और वकीलों द्वारा भी। पीड़िता के लिए आवाज उठाने वाले एक्टिविस्ट और प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट से न्याय चाहते हैं। जंतर मंतर पर रविवार को जब पीड़िता न्याय के लिए प्रदर्शन कर रही थी, तभी एक महिला कुलदीप सेंगर के समर्थन में पोस्टर लेकर वहां पहुंच गई और कुलदीप सेंगर के खिलाफ इकट्ठा हुए लोगों से भिड़ गई। रेपिस्ट के समर्थन में नारेबाजी करने वाली महिला का जंतर मंतर पर विरोध हुआ तो उसे वापस लौटना पड़ा। कुलदीप सेंगर का समर्थन करने वाली महिला का कहना था कि रेप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने अगर फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। देख सकते हैं खास तौर पर जो महिलाएं जो है यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं भारी संख्या में। उनका जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ है, जो बेल दी गई है उसके खिलाफ है और पीड़िता का मां का साफ तौर पर कहना है कि उनको सुरक्षा दी जाए। उनको अब न्यायालय पर भरोसा नहीं और इंसाफ की मांग लेकर वो यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। कैमरामैन अजय कुमार सिन्हा के साथ अनमोल नाथ पाली की दिल्ली से रिपोर्ट। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, कितने बजे दोनों मैटर लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में? नेहा, ऐसा है कि 11 बजे बेंच बैठेगी। 3 जजों की विशेष बेंच है जो अवकाशकालीन पीठ है और इसमें 4-5 मामले लगे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि 11:15 से 11:30 बजे के बीच पहला मामला तो जरूर आ जाएगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा कि जो स्वतंत्रता का और जीवन जीने का अधिकार है, जिसका आधार बनाकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, वो प्रिवेल करता है या फिर पीड़िता की आशंकाएं, पीड़िता का डर और पीड़ित परिवार के अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर एक निर्णय देगा और निर्णय देने के साथ ही मतलब सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इन दोनों में से जब परिस्थितियां ऐसी हों, विकट हों, तो उस समय किसको तरजीह दी जानी चाहिए, कानून क्या कहता है और किस दलील के आधार पर चुनौती दी गई है? चुनौती दी गई है कि जैसे ही कुलदीप सिंह सेंगर बहुत रसूखदार आदमी है, बहुत दबंग है, तो लिहाजा बाहर निकलने के बाद वो पीड़ित परिवार पर दबाव बनाएगा और उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है। तो इन तमाम चीजों को दलील में रखा गया है और ये कहा गया है कि जो आदमी अंदर रहते हुए और उस समय चीजों को अपने हिसाब से मोड़ सकता, बाहर आने के बाद तो पता नहीं वो क्या करेगा, लिहाजा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें जो डर है, आशंका है, इसका कोर्ट समाधान करे।